हाय एवरीवन, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट निर्मला। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल न्यूमरो निर्मला में। आज हमारे साथ शालिनी जी जुड़ी हुई है, जो कि अपने आप में एक बहुत, मैं ये बोलूंगी बहुत मशहूर है, क्योंकि उनके बच्चों ने रिसेंटली अभी पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल में जीता, फिर स्टेट लेवल में और फिर नेशनल लेवल में जीता है। एंड उनके बच्चे आप सोच भी नहीं सकते कितने छोटे हैं, एंड वो भी ट्विंस है। एंड दोनों बच्चों को मैनेज करना और उनको नेशनल लेवल तक लेके जाना बहुत बहुत प्राउड की बात है। तो आज हम उन्हीं से सुनेंगे कि वो कैसे सब चीज मैनेज करती हैं, क्योंकि ऑफकोर्स छोटे बच्चों को मैनेज करना, स्कूल भेजना, फिर कराटे सिखाना एंड उनकी सारी एक्टिविटी पे ध्यान रखना तो बहुत बड़ी बात है। एंड प्लीज मैं वेलकम करती हूँ शालिनी जी, प्लीज आप हमारे चैनल पे आए और आपने अपना इतना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। तो प्लीज शालिनी जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगी एंड कैसे इतना सब मैनेज कर लेती हैं। जय श्री कृष्णा भाभी। जय श्री कृष्णा। अ, भाभी, ये मेरा ना अकेले का नहीं है। आप जानते हैं, एक टीम वर्क होता है। मतलब घर वालों का सपोर्ट भी होता है खुद से। मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ सब मेरा साथ देते हैं भाभी। क्योंकि अकेले आपका ये करने का मतलब आप सोच नहीं सकते हो। क्योंकि जैसे मैं बच्चों को नेशनल ले जाती हूँ, तो मेरा बड़ा बेटा भी है। और जैसे मम्मी जी पूरा साथ देती हैं कि नहीं तू कराटे जा रही है, तो पीछे से वो पूरा ध्यान रखती हैं घर का भी, और काम में भी मेरा बिल्कुल हेल्प करती है, ताकि मैं बच्चों पे ध्यान दे सकूं। उनका बस यही रहता है कि तू बच्चों पे ध्यान दे, बच्चों की पढ़ाई पे, बच्चों के खेल कूद पे, और चीजों के लिए मैं हूँ। तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। मेरे हस्बैंड पूरा सपोर्ट करते हैं कि अगर मैं जैसे नेशनल लेवल, अभी हम हरिद्वार गए, डिस्ट्रिक्ट के लिए हम हनुमानगढ़ गए, तो मेरे हस्बैंड पूरे मतलब मेरे साथ ही गए। तो भाभी ये सब चीजें होती हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती हैं। दूसरा, आपके अंदर खुद के अंदर भी एक जज्बा होता है कि नहीं, मेरे बच्चों को मुझे कुछ कराना है। करेक्ट। साथ में बच्चे भी आपका साथ देते हैं कि नहीं, हमें भी करना है। तो भाभी वो एक इट्स अ टीम वर्क। तो सब अपना अपना एक रोल निभाते हैं, और इस तरह से भाभी ये सब आसानी से होता चला जाता है। बट आज ये मदर लोग, मतलब मैंने देखा है बहुत कंप्लेन करती, छोटे बच्चे कंट्रोल में नहीं आ रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, मतलब बहुत इरिटेटेड हो जाते हैं। तो बट यू आर वेरी कूल मदर, है ना, एंड वो भी ट्विंस है। तो एंड बड़े बच्चे एंड छोटे बच्चे में दोनों में गैप भी है, तो बड़े बच्चे की भी पढ़ाई करवाना एंड छोटे दोनों को भी, वे लोग पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं एंड को करिकुलर में भी अच्छे हैं। तो आपको नहीं लगता ये बहुत टफ होता है? हाउ यू मैनेज एवरीथिंग? क्या आपको गुस्सा आता है कभी बच्चों पे? अभी आता है, बट इतना नहीं आता, क्योंकि बच्चे बड़े कूल और बड़े अच्छे बच्चे हैं। और वापस से वही मैं कहूंगी ना भाभी, कि सब लोग मेरा साथ देते हैं घर में ना, कि मुझे बच्चों के साथ मैनेज करना है। तो जैसे स्कूल का है, कराटे का है, या अदर एक्टिविटीज हैं, तो सब इनिशिएटिव लेते हैं कि जैसे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो सबको चिंता रहती है। जैसे मेरा बड़ा बेटा 11th में है, तो मेरे फादर इन लॉ को भी उसकी पढ़ाई की चिंता रहती है। वो उसको पढ़ाते भी हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में वो बहुत अच्छे हैं। मेरे फादर इन लॉ लेक्चरार रहे हुए हैं, तो वो कुशाग्र को ना पढ़ा देते हैं अच्छे ढंग से। तो ये सब छोटी छोटी चीजों में ना बहुत मदद हो जाती है आपकी। और मैनेज करना ना भाभी, मैं तो ये मानती हूँ कि टाइम मैनेज इज सक्सेस ऑफ की। अगर वेरी आपने ट्रू। टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो ट्रू। भाभी बस वही टाइम मेरे को रहता है कि इतनी बजे ये क्लासेस है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप का मैनेज करके चलती हूँ। तो मेरा सब काम भाभी इजी गोइंग हो जाता है। मतलब सीरियसली मैं झूठ नहीं बोली, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आती है। मुझे कई बार लोग कहते हैं कि तेरा बड़ा बच्चा 11th में है और छोटे बच्चे प्रेप में है, तो कैसे तेरे को अजीब सा लगता है कि नहीं। करेक्ट। मैंने कहा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि छोटे के साथ है ना, मैं और मेरे हस्बैंड ना बहुत एंजॉय करते हैं। मतलब अब उनके साथ हम बचपन जी रहे हैं। तो हमें यस। अच्छा लगता है उनके हर एक्टिविटीज पे ध्यान देना और पर्सनली अटेंशन देना। तो इजी है, सीरियसली इजी है, ऐसा टफ नहीं है, क्योंकि टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। वो वाली करेक्ट। बात है। सही बात है। तो हाउ यू फील जब रिसेंटली बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल में जीता, फिर स्टेट लेवल में जीता, एंड जैसे आपने बोले बच्चे बहुत छोटे हैं, तो इतने छोटे बच्चों को कराटे सिखाना, मतलब अपने आप में एक बहुत फियर रहता है, कहीं बच्चों के लग नहीं जाए, चोट नहीं आ जाए। बट इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। एंड हाउ यू फील जब उनको फर्स्ट टाइम आपने कराटे में डाला, तो क्या आपको उस वक्त भी ऐसे ही कॉन्फिडेंस था कि हमारे बच्चे जरूर नेशनल लेवल तक जाएंगे? बिल्कुल भाभी, कॉन्फिडेंस तो मुझे डे वन से था। दूसरा भाभी, जो जिस एकेडमी में
मैंने डाला हुआ है ना, यंग स्टार एकेडमी, यंग स्टार स्पोर्ट्स एकेडमी है इनकी, हमारे हम्म। श्यामनगर में ही है। तो जो उनकी कोच है ना, अंजू और मंजू भाभी, वो बहुत बहुत अच्छी वाली कोच है। मतलब वो डेस्परेट है बच्चों के लिए, बहुत अच्छे ढंग से सिखाती हैं वो दोनों ना। और इंडिविजुअल हर बच्चे पे ध्यान देती हैं। मतलब करेक्ट। उसकी उनकी एकेडमी में ऐसे टाइम फिक्स नहीं है, मतलब आप 2 घंटे छोड़ो, 3 घंटे छोड़ो। तो और वो बहुत एहतियात से, बहुत सेफ्टी से ना बच्चों को करवाती है। तो इसलिए ये डर तो कभी रहा ही नहीं कि बच्चों को लग जाएगी, क्योंकि वो बच्चों की बहुत केयर करती हैं। मतलब वो दोनों बहुत केयरिंग है। तो ये डर मेरे मन में शुरू से नहीं था, क्योंकि मैं शुरू से उन बच्चों को, दोनों कोच को जानती हूँ। तो ऐसा कोई डर मेरे मन में शुरू से ही नहीं था। और जब बच्चे अभी रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट लेवल में पहले खेले, फिर स्टेट लेवल में खेले, तो उस वक्त रहता है ना, एक स्टेप गए तो एक मन में रहता है नेशनल लेवल में जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। तो आपके अंदर वैसा कुछ फियर था? क्योंकि नेशनल लेवल में मतलब बहुत बड़ा इवेंट है एंड सब बच्चे आए हैं, तो एक बहुत बड़ा टफ काम होता है, बट उसमें भी बच्चे जीत के आए हैं। तो डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू पेरेंट्स एंड आपके पूरी परिवार को जाता ही जाता है। एंड तो उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ जब आप डिस्ट्रिक्ट में खेले बच्चे, फिर स्टेट में, तो उस वक्त हाउ यू फील? एंड बच्चों का पेपर अभी में आया, न्यूज चैनल में आ रहा, चारों तरफ मतलब बच्चे ही चारों तरफ, उनका जो सक्सेस है सबके मुंह पे है। तो कैसे लग रहा है आपको अपने बच्चों को ऐसे न्यूज चैनल में देखते हुए, पेपर में उनकी फोटो देखते हुए, हाउ यू फील? भाभी उस खुशी को तो मैं बता ही नहीं सकती, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था ना कि न्यूज़पेपर में उनका नाम है, टीवी में उनका आ रहा है। प्लस जब ये वहां कराटे कर रहे थे, तो कराटे में ही एक फॉर्म है काथा, जो मार्शल आर्ट टाइप्स होता है। तो जब बच्चों ने वहाँ नेशनल हरिद्वार में किया, तो इनके जितने छोटे बच्चे, सिर्फ ये दो थे और दो बच्चे और थे। लेकिन उन चारों बच्चों में इन दोनों ने ही काथा किया था। तो जहाँ वहां के जो कोच थे, उन्होंने ये कहा था कि इतने छोटे बच्चे अगर काथा कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। करेक्ट। और वो कर भी बहुत अच्छा रहे थे। तो जब सब जन उनको अप्रिशिएट कर रहे थे और जब सब जगह क्लैपिंग हो रही थी उन दोनों के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके बच्चों के लिए, उनके ऑनर में अगर क्लैपिंग हो रही है और उनके बारे में बोल रहे हैं, तो कितना अच्छा लगता है। और जब उनको मेडल पहनाया जा रहा था और हम वहां पे थे, तो ये बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था। और इसका क्रेडिट भाभी परिवार के साथ, बच्चों के साथ इनकी कोच को भी जाता है, क्योंकि वो बहुत डेस्परेट होके सिखाती हैं और बहुत ही प्यार से, और हर चीज सिखा देती है खेल खेल में। मतलब वो ऐसे एज अ कोच भी होती हैं, एज अ फ्रेंड भी होती हैं। तो वो सब इतना इजीली बच्चे सीखते चले गए कि अब बच्चे ना ब्लू बेल्ट हो चुके हैं और अभी वो 5 साल के हैं। वाओ, सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, है ना? तो आप उन जी। सभी माओ को क्या बोलोगे जो मतलब, जो माँ लोग बहुत इरिटेट होती है हमारा बच्चा नहीं कर रहा है, या फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि हम कैसे संभाल, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अभी देखो ये ना टफ जॉब तो है, क्योंकि बच्चे हैं, उनका मूड कभी करता है कभी नहीं करता है। तो हमें ना पुश करना पड़ेगा, बजाय इरिटेट होके या कंप्लेन करने से तो कुछ होगा नहीं। एक तो मैंने देखा है पेरेंट्स है ना, बहुत ओवर पजेसिव भी होते हैं और पैम्पर्ड करते हैं अपने बच्चों की। ट्रू। नहीं मेरा जा नहीं रहा है, या मेरा थक गया है, या बहुत सारे और होते हैं। तो मेरा तो सिर्फ ये मानना है कि अगर आप डेस्परेट हैं और आप टाइम मैनेजमेंट मैनेज कर रहे हैं, अगर बच्चा थक रहा है, वास्तव में बॉडी टू बॉडी है या पर्सन टू पर्सन, मतलब मैटर करता है। बट फिर भी बच्चे ना इतनी जल्दी थकते नहीं जितनी जल्दी हम पेरेंट्स मान लेते हैं। वेरी और ट्रू। अगर बच्चे का कभी मन नहीं है, तो हमें उनको ना प्यार से समझाना पड़ता है, हल्का सा उनको पुश करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे बच्चे नहीं जाएंगे। उनको थोड़ा समझाना पड़ता है, थोड़ा समझाना पड़ता है कि देखो मेडल मिलेंगे, जब लोग क्लैपिंग करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। अगर आप कर रहे हो तो सोचो, आप स्कूल, जैसे मेरे बच्चे जब मेडल जीत के आए थे नेशनल, तो उनको बहुत खुशी थी कि माँ है ना, आप स्कूल में जरूर मेडल दिखाना। तो इनके मैं स्कूल में देके आई, तो इनकी जब टीचर्स ने इनको स्टेज पे बुलाया तो बहुत खुश थे। तो भाभी क्या होता है, जब बच्चा जीतता चला जा रहा है, तो वो अपने आप खुद ही मोटिवेट हो रहा है। और हम एज अ पेरेंट्स, हमारा काम है कि हम उनको मोटिवेट करें। वो जीत रहे हो, नहीं जीत रहे हो, नहीं जीत रहे हो, तो ऐसे नहीं कि हम उनको डांटे। शुरू में मेरे बच्चे जब खेले थे, तो ऐसा नहीं है कि मेडल लाए थे, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने छुड़वा दिया कि यार मेडल नहीं लाया, मैं नहीं करवा रही। बहुत आप भी जानते हैं कि पूरा दिन जब स्टेट होता है, तो पूरा दिन जयपुर में बैठे रहना सुबह से शाम तक। फिर डिस्ट्रिक्ट भी होता है, तो कभी बाहर होता है, कभी जयपुर में ही हो जाता है।
तो सही बात। भाभी ये थोड़ा पेशेंस वाला काम है पेरेंट्स के लिए भी। जरूरी नहीं बच्चा इरिटेट होता है, मैंने माओ को देखा है वो अपना कंफर्ट जोन भी नहीं छोड़ना चाहती है। जरूरी नहीं है बच्चे ही आपको इरिटेट करते हैं, आपको जो एक लाइफ चाहिए कि जो नॉर्मली हो गया है कि मैं अपने लिए कब करूंगी। तो करेक्ट। मेरे को लगता है शायद बहुत लोग मेरे से अग्री करेंगे और बहुत लोग नहीं करेंगे, वो अपना अपना पर्सनल है सबका। लेकिन मैं तो ये देखती हूँ कि माओ को, मम्मियों को है ना, ये रहता है कि मेरा कंफर्ट जोन नहीं खराब होना चाहिए, क्योंकि बच्चा अगर जा रहा है तो आपको लाना ही छोड़ने उनको, उनके साथ आपको मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे सही बच्चे बात। आगे नहीं जाते हैं, क्योंकि आपको अपना छोड़ना पड़ता है। आपको ये नहीं होता कि मेरे को रेस्ट करना है, नहीं, बच्चा जा रहा है तो आपको उनके साथ, अगर जैसे बच्चे अभी हम बाहर गए हरिद्वार, तो 5-6 दिन का ट्रिप होता है, तो आप वो आपको करना पड़ता है। तो ये सब चीजें में करेक्ट। मैटर करती है। मैं, मेरे को नहीं लगता कि बच्चे ही इरिटेट करते हैं, पेरेंट्स भी थोड़ा सा होते हैं कि यार कौन करेगा, बस वो ये होता है ना, ये भी चीज रोकती है आपको। सही बात। एंड आई थिंक पेरेंट्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल, क्योंकि अगर पेरेंट्स हंसते हुए बच्चों के साथ कनेक्ट होते हैं तो बच्चे भी कंफर्टेबल रहते हैं। और अगर पेरेंट्स बच्चों पे प्रेशर डाल देते हैं आपको करना है तो वो बच्चे कर भी नहीं पाते हैं और इरिटेट हो जाते हैं, है ना? तो एंड आप जीत के आने, बच्चे जीत के आने के बाद चारों तरफ आप छा गई थी। एंड सबको लग रहा था कि हम सालनी से थोड़ा पूछें करें। तो उस वक्त कैसा फील हो रहा था आपको? अभी मुझे बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि रीजन ये है कि मतलब मैं जाऊं तो कहते हैं अरे तेरे बच्चे जीत गए, बहुत अच्छा है, बहुत प्राउड मोमेंट है, एफर्ट है बड़ा। ये बात आपने सही की कि बच्चे से ज्यादा पेरेंट्स का रोल बड़ा मैटर करता है, क्योंकि पेरेंट्स है ना इरिटेट बच्चों से ज्यादा हो जाते हैं। जैसे मैंने देखा, जैसे मैं जाती हूँ जब बच्चों के साथ, तो ठीक है मेडल ला रहे हैं, सबको अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है, नहीं लाए तो थोड़ा दुख होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को आप अननेसेसरी प्रेशराइज करें या आप बच्चों को नेक्स्ट टाइम नहीं करवाएं, क्योंकि कर मेडल मैटर करता है। लेकिन आप सोचो कि हर चीज सीखता सीखता बच्चा बहुत ट्रेन तब होता है। आप ये सोचो कि पहली फाइट में मेरा बच्चा गोल्ड ले आया या सिल्वर लिया है या मतलब मेडल लाए, मेरे को नहीं लगता ये जरूरी है। बजाय इसके कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहता है, कर आप अगर उसको मोटिवेट करते हैं और आप ये कहते हैं कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप और कोशिश करना, तो वो भाभी दुगने जोश से लगता है। बजाय सही आप ये बात कहो है। कि यार ये क्या किया तुमने, तुम जा रहे हो, तुम रोज करते क्या हो। सही हमसे बात भी है। गलती होती है। सही हम बात। घर में, आपको पता है हम घर में काम करते हैं, तो बहुत बार ऐसी चीज होती है जिसमें हम परफेक्ट होते हैं लेकिन फिर भी हम गलत कर देते हैं। जैसे हम खाना सही। बनाते हैं, मान लो दिन में 2 बार 3 बार या कुछ जो रेगुलर बना रहे हैं, तो कभी कभी 19-20 रह जाता है। हम सही भी बात। परफेक्ट हर चीज नहीं बना सकते, तो हम ये चीज उन छोटे बच्चों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि तुम ये क्यों नहीं लाए, तुम मेडल नहीं लाए, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम उसको ऐसे मार सकते थे। वो स्टेज फियर भी होता है, इतने लोगों के सामने जाना भी होता है, सामने से फाइट भी करना होता है, बहुत चीजें मैटर करती हैं। आप ये जज नहीं कर सकते कि तुम रोज जा रहे थे, या फिर क्या होता है, जो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन जो मैंने देखा है, अनुभव किया है, पेरेंट्स कोच को बोलने लग जाते हैं कि तुम क्या सिखाते हो, मैं तो मेरे बच्चे को रोज भेज रही हूँ, फिर भी सही तुम बात क्यों है। नहीं कर पाए। तो कोच क्या करेगा। सही आज बात बच्चा, है। हम स्कूल में भी पढ़ाई करते हैं, एग्जाम के वक्त नर्वस हो जाता है, ब्लैकआउट हो जाता है, तब आप किसको दोष दोगे, तब तो टीचर की कोई गलती ही नहीं है ना, और सही गलती बात है। बच्चे की भी नहीं है। उस वक्त सही क्या बात है। माहौल होता है, वो किस दौर से गुजर रहा है, क्योंकि हम उसको इतना प्रेशराइज कर देते, नहीं तुझे जीतना है, तुझे मेडल लाना है। मुझे नहीं लगता, मेरा अपना मानना है, शायद बहुत लोग कहेंगे कि यार ये कैसी बातें कर रही है, बट मैंने, मेरे बच्चे को मैंने 1.5-2 साल हो गए जाते हुए, तो मैंने इन सब से यही निचोड़ निकाला है कि आप बच्चे को बल्कि कंफर्ट रखो, उनको एक करेक्ट। अच्छा एनवायरनमेंट दो, बजाय उसको प्रेशराइज करो कि तुझे मेडल लाना है, तुझे मेडल लाना है। बजाय ये कहो कि नहीं बेटा अपना बेस्ट देना, अपना सही। 100% दो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि मेरे जब बच्चे पहली बार जब गए थे, तो मेरा प्रज्ञान नहीं लाया था, तो लोगों ने कहा कि नहीं, जैसे प्रांजल 2 लाया तो कहा एक इसको दे दो, मैंने कहा नहीं, इसको पता होना चाहिए कि हारना क्या होता है। सही और बात है। क्योंकि हेल्दी कंपटीशन होगा, हारोगे या जीतोगे एक चीज होती है, लेकिन करेक्ट। आप हमेशा सोचो कि जीते जीते, तो मेरे को नहीं लगता हर कोई हरदम जीतता ही जीतता है। सही तो बात है। इसीलिए ना पेरेंट्स को वो कंफर्ट जोन में रखना चाहिए बच्चों को, अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए, ताकि बच्चा कुछ कर पाए, बजाय उसको दोष देने के या उसकी गलतियां निकालने के। उसको मतलब उसको प्यार से समझाना चाहिए, मेरा करेक्ट। ये मानना है। मैं आपके साथ 100% सहमत हूँ, क्योंकि ये फैक्ट है। हम अपनी एक्सपेक्टेशन बच्चों पे ला देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। हम बच्चों का टैलेंट देख के उनको उसके अकॉर्डिंग उसी फील्ड में डालें, ताकि बच्चे भी अच्छा परफॉर्म करें एंड हम उनको कंफर्ट जोन दें।
तो डेफिनेटली बच्चे साइन करेंगे ही करेंगे। एंड हमने बच्चों के नाम में थोड़ा सा करेक्शन किया था स्पेलिंग में, तो उसके बाद हाउ यू फील, वेदर एनी चेंजेस यू फील? जैसे नाम में चेंज किया ना, उनके आपने नाम में श्रेष्ठा में डबल आर करवाया था, उसके बाद ड्रास्टिक चेंज आया है सीरियसली। मैंने बहुत महसूस किया है, क्योंकि मतलब उससे पहले वो फाइट कर रहे थे, बट जैसे ही मेरे को ये महसूस हो रहा है कि जैसे डबल आर किया उनका, मतलब और उनमें ना इम्प्रूवमेंट आता गया। जैसे पहले वो थोड़े से इरिटेट से रहते थे, नहीं जाना नहीं जाना, बट अब वो एनी टाइम तैयार रहते हैं कि जाना है। और मतलब वो एंथू में रहते हैं कि नहीं, मेरे को करना है, काथा कुमिते सब कराटे करना है। तो नाम के चेंजेस में तो बहुत, मतलब नाम चेंज करने से बहुत इनमें चेंजेस आया। जैसे एक चेस क्लास जाते हैं, तो उसमें भी सर कहते हैं कि नहीं, आपके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। स्कूल में भी होता है, करते पहले भी अच्छा थे, ऐसा नहीं है कि पहले ये डम थे या नहीं करते थे, बट हाँ, आपके करेक्शन के बाद ड्रास्टिक चेंज आया है, ये मैं अग्री करती हूँ। थैंक यू सो मच। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत लोगों का मानना रहता है कि इतने छोटे बच्चों का स्पेलिंग में क्या रखा है, क्या फर्क पड़ता है, तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा, सो दैट दूसरे बच्चे भी इंस्पायर हो, पेरेंट्स इंस्पायर हो कि हम हमारे बच्चों के अगर नाम में थोड़ी सी हेर फेर करते हैं और उससे अगर बच्चे सक्सेस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा सक्सेस हो रहे हैं, पहले भी सक्सेस थे लेकिन इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं बूस्ट होता है, तो उससे डेफिनेटली हमें कर लेना चाहिए। सो आई ऑलवेज बिलीव कि ये हम पे है कि आइदर वी विल क्राई और वी फ्लाई। तो डिसाइड अपने को करना है कि हमें क्या करना है। तो प्लीज आप सबके लिए कुछ एनीथिंग, आप सबको कैसे मोटिवेट करेंगी, कुछ टिप्स देंगी सबको, ताकि हमारे चैनल पे जितने जन भी जुड़े वो सब आपसे मोटिवेट होए और वो खुद अपने आप पे अप्लाई करें, ताकि उनके बच्चे भी लाइफ में बहुत कुछ करें। तो कुछ ऐसी टिप्स, जस्ट वन सेकंड। आ, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि अगर आप टाइम मैनेज करके चलते हैं ना, मतलब मेरे हिसाब से टाइम मैनेज सक्सेस ऑफ की। आप अगर करेक्ट। हर चीज टाइम से करते हैं ना, मतलब तरीके से अपना करते हैं, तो आप डेफिनेट सक्सेस होंगे होंगे। दूसरा, पेरेंट्स पेशेंसली कामली अगर बच्चे को हैंडल करते हैं, तो भी होंगे। बच्चा आपका पक्का साथ देगा, लेकिन आपको बिना इरिटेट हुए उसका साथ देना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको प्रेशराइज नहीं करना पड़ेगा। आपको आपको करना भी नहीं चाहिए। और मेरा तो यही मानना है कि पेरेंट्स अगर काम है ना, तो बच्चे को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। सही बात है। और तो मुझे और ये है कि अगर आपकी फैमिली आपके साथ है, तो फिर भी आप, फिर आपको कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि इट्स अ टीम वर्क। करेक्ट। तो मेरा तो यही है कहना आपसे, वेरी ट्रू। सबसे। आई ट्रूली एग्री विथ यू, क्योंकि सबसे पहले हमें अपना साथ देना पड़ता है। पेरेंट्स अगर अपना खुद का साथ दें, अपने खुद के कंफर्ट जोन से बाहर आए, तो बच्चे आपके साइन करेंगे ही करेंगे। सो थैंक यू सो मच शालिनी जी, आपने हमारे चैनल पे आए, अपना कीमती समय दिया एंड उन सभी लोगों को मोटिवेट भी किया जो ये सोचते हैं यार मेरे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, मैं क्या करूं, हमेशा एक इरिटेटिंग रहते हैं खुद से भी। तो आई थिंक उन सबको ये चीज बहुत हेल्प करेगी एंड उनके बच्चे भी बहुत कुछ करेंगे। एंड सो थैंक यू सो मच शालिनी जी, मैं आपका थैंक यू बहुत बहुत भाभी। धन्यवाद करती हूँ। एंड आई होप हम फिर से हमारे चैनल में फिर से मिलेंगे ऐसे ही। और पक्का। है ना, तो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।